गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। आज हमारा नया अंक शुरू हो रहा है, आज की ताज़ा खबर। और इसमें हमने डिसाइड किया है कि हम अभी स्टार्ट करेंगे नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की मेन खबरों से, जो फ्रंट पेज न्यूज़ होती है। तो नवभारत टाइम्स की बात करें तो नवभारत टाइम्स की जो मेन खबर मुझे दिख रही है उसमें है ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका वाड्रा का नाम। फरीदाबाद में ज़मीन खरीदने बेचने में आया नाम। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि किसी समय 2006 में एक ज़मीन किसी से ख़रीदी गई थी और बाद में कुछ सालों बाद वही ज़मीन उसको बेच दी गई। तो इसको लेकर ईडी ने क्वेश्चन किया है। दूसरा है जो टॉप खबर उन्होंने दी है नवभारत टाइम्स ने, मेरठ तक नमो भारत का ट्रायल आज से। हाई कोर्ट ने कहा हर पत्नी से करना होगा समान बर्ताव। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मुस्लिम पुरुषों को इस्लामिक कानून के तहत एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त है, लेकिन वे पत्नियों से गैर बराबरी का बर्ताव नहीं कर सकते। सभी पत्नियों को समान अधिकार देने होंगे, ऐसा ना करना क्रूरता माना जाएगा। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सज़ा नहीं। तो हुआ यह है कि भाई वहाँ पर अदालत में ये डिसाइड हुआ है कि उनकी जो मौत की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। तो मेरे को ये थोड़ा सा डाउट है कि यार मौत की सज़ा आपने कैंसिल की है और उसके बाद में आजीवन कारावास कर दिया है, तो वो तो मौत से भी ज़्यादा बदतर है। पता नहीं अभी कतर का कि वहाँ पर कितने साल की आजीवन कारावास होती है। जैसे इंडिया का तो है कि भैया 14 ईयर्स होता है, बट वहाँ कितने साल का है कुछ पता नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ तो आप एक बार अगर आपको आजीवन कारावास हो गया तो आप गए 200-400 साल के लिए। दोहा की अपीलीय अदालत ने नेवी के पूर्व अफसरों की घटाई सजा, बड़ी कूटनीतिक जीत, 2015 की संधि से उम्मीदें। ये इन्होंने छोटे छोटे हेडिंग्स बनाए हैं। अब कितनी भुगतनी होगी कैद, इसका खुलासा अभी तक नहीं। तो ये आजीवन कारावास में कितने साल उनको वहाँ रहना पड़ेगा, इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जिस समय ये सज़ा सुनाई गई उस समय ये जो सारे नेवी के ऑफिसर्स थे उनके परिवार भी कतर में मौजूद थे। इंडियन ऑफिसर और इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो दूसरी खबर है आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले शहर से कांग्रेस का 2024 का कैंपेन शुरू। स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने नागपुर में है तैयार हम रैली की शुरुआत की। तो ये खबर है। पार्टी मीटिंग के लिए एक साथ पहुंचे सीएम नीतीश और अध्यक्ष ललन सिंह। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज होगी। तो जेडीयू का तो आपको पता है, अब ललन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया अध्यक्ष पद से, तो अब हो सकता है नीतीश कुमार अध्यक्ष बने। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जेडीयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेडीयू से अलग होना चाहते हैं, बट ये पता नहीं है कि वो जाएंगे आरजेडी में या बीजेपी में, क्योंकि बाकी तो किसी और पार्टी का साथ मुझे नहीं लग रहा कि वो देंगे। इसके बाद खबर है तेलंगाना में अमित शाह ने की पार्टी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग। अच्छा, इसके बाद सैम पित्रोदा, बड़े चर्चित नाम हैं ये कई बार कांग्रेस के हैं ये, तो ये कई बार ऐसी वक्तव्य देते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि विवाद में आ जाते हैं। तो इनके ऊपर एक न्यूज़ है, ईवीएम ठीक ना हुई तो बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। मतलब बीजेपी को अगर कोई वोट दे रहा है तो वो बेसिकली ईवीएम दे रही है, पब्लिक नहीं दे रही है। तो ये इनका मानना है। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी, ममता बनर्जी ने कहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आते हैं अंदर वाले पेज पर। दिल्ली महानगर की कवरेज है ये। क्लब मालिक से मारपीट, एक अरेस्ट। तो इसमें क्या है साहब ये न्यूज़, वारदात में इस्तेमाल कार और लोहे की रॉड बरामद, फायरिंग भी की थी। गुरुग्राम में क्लब चलाने वाले मालिक की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग और मारपीट मामले में साउथ जिले की एटीएस की टीम ने रणदीप भाटी, सचिन मूसा गिरोह के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। तो ये इससे रिलेटेड है। संसद सुरक्षा सेंध मामले में गिरफ्तार
हैं सभी आरोपी। इसमें है 6 आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त मांगी। ये आई थिंक कोर्ट का मामला चल रहा है और उसी को लेकर एडिशनल सेशन जज ने मामले को 2 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा है। नीलम की आज़ादी की मांग पर तत्काल विचार से इनकार, ये भी कोर्ट का डिसीजन है। और एक छोटी सी खबर है, अंगीठी से कमरे में लगी आग और मौत। न्यू मंगलापुरी इलाके में बुधवार रात एक मकान के अंदर कमरे में आग लगने से एक बाउंसर की जलकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर फतेहपुर बेरी पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे। मृतक की पहचान विनी अरोड़ा 36 ईयर्स के रूप में हुई। कमरे के अंदर जलती हुई अंगीठी, जली हुई कुर्सी, कपड़े और अन्य सामान मिले हैं। देखो यार, सर्दी का मौसम तो सबको अच्छा ये लगता ही है कि भाई आप अंगीठी जलाओ, हीटर जलाओ या ब्लोअर जलाओ, बट थोड़ा सा सावधानी रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो अंगीठी वगैरह जलाते हैं इनसे आग लग जाती है, या कई बार इनके धुएं से ही लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन जाती है। और अगर आप रूम हीटर भी चलाते हो तो एटलीस्ट इस तरह का अरेंजमेंट रखो कि कुछ फ्रेश एयर भी होती रहे रूम में, और नहीं तो फिर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करो भैया, क्योंकि जान है तो जहान है। सर्दी तो आती रहेगी। और चलिए, इसके बाद है पंजाब हरियाणा की तीसरी मीटिंग भी बेनतीजा। मान बोले हमारे पास पानी नहीं, मान है कि मानता नहीं, मनोहर सिंह खट्टर कह रहे हैं। तो ये हरियाणा और पंजाब का मुकदमा कभी नहीं सुलटता। दोनों जगह सेम गवर्नमेंट होती है तब भी नहीं, ये कभी नहीं निपट सकता। ये सब पॉलिटिकल है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो प्रदेश में पुलिस भर्तियों पर फिर अटकी तीसरी बार, ड्राफ्ट में होगा बदलाव। हरियाणा में पुलिस विभाग की भर्तियां फिर से लटक गई हैं। गृह विभाग भर्ती के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट तीसरी बार संशोधन कर रहा है। इसके कारण अभी प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी। हरियाणा पुलिस में 5000 पुलिस कांस्टेबलों और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती लंबे समय से लटकने के कारण सिरे नहीं चढ़ पा रही है। पिछले करीब 1 साल से भर्ती के लिए मापदंड तय नहीं हो पा रहे हैं। मंत्रिमंडल से संशोधित करवाए गए नियमों में भी खामियां होने के कारण इसे दोबारा बदला जा रहा है। तो भैया अगर क्या बताएं, ये सब पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं, बट जिस तरह की इनकी हरकतें हैं उससे लगता नहीं है कि ये पढ़े लिखे हैं। मतलब हमारे नौजवान भर्तियों के लिए कब से बेचारे परेशान हैं। कोरोना काल में 2 साल वैसे ही उनके बर्बाद हो गए और इनसे ड्राफ्ट नहीं बन रहा है। कितनी शर्म की बात है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के 13,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्तियां। लो, सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भेजा पत्र। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ये सब भर्तियां निकलेंगी और एक्चुअली इनको जॉब मिलेगी या नहीं, मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है भैया। आपको कितना है आप बताओ मुझे। 13,657 पदों पर की जाएगी भर्तियां। 13,104 पद कॉमन कैडर के लिए रिजर्व, 553 पद बोर्ड और निगमों के लिए आरक्षित। तो एक खबर ये है। अच्छा, काम में कोताही बरतने के आरोपी अफसरों को जबरन छुट्टी पर भेजा। 3 माह में जरूर हो दिशा कमेटी की बैठक। सीएम खट्टर ने अपने सारे ऑफिसर्स के साथ में एक कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग की, और उसमें जो 2 ऑफिसर ऐसे थे जो ठीक से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए सीएम को, तो उन्होंने उनको मीटिंग से निकाल दिया। बेसिकली मामला कुछ ये स्वास्थ्य विभाग से लेकर है और सफाई को लेकर है कि जो ये सफाई का काम होता है और गलियां सड़कें तोड़ देते हैं ये सारे लोग, तो ठेकेदार का ये जिम्मेदारी होती है एज़ पर टेंडर कि वो उसको वापस बनाए। तो उसी चीज़ को लेकर सीएम खट्टर ने बोला था कि भाई आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया इन पे, तो वो उस पर कोई खास जवाब नहीं दे पाए, तो उनको निकाल दिया गया कि आप 5 दिन छुट्टी पर जाओ और अपनी तैयारी करो। इसके बाद एक खबर है, कोहरे का फ़ायदा उठाकर चोरों ने शोरूम में लगाई सेंध। करनाल के हकीकत नगर से बुधवार देर रात चोर धुंध का फ़ायदा उठाकर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से सामान लेकर फरार हो गए। अगर आप पॉलिटिक्स, टेक्निकल, बिजनेस या स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं
और हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और हमारी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।